नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपके पाम में है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली भी चेक कर लेती हूँ और आपने बहुत सारे सवाल भी किए हैं, उसको भी मैं देख लेती हूँ। आप पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मिलीनियर बन पाएंगे या नहीं, बहुत सारे अपने क्वेश्चंस किए हैं। सारे क्वेश्चंस को इसमें हम ढूंढते हैं। देखिए, पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार कुंडली मैं आपकी देखती हूँ। देखिए, आप बर्थ डिटेल आप देखेंगे, बर्थ तो 3 दिसंबर 2000 है ना, 3 दिसंबर 2000। देखिए, ये 3 नंबर जो है ना आपका जन्मांक है, यानी कि मूलांक है, यानी कि आपकी जो प्रवृत्ति है ना वो जुपिटर के द्वारा रूल किए जाते हो आप। 3 नंबर को जुपिटर के द्वारा रूल किया जाता है, तो आप में जो गुण जो होगा ना वो जुपिटर वाला होगा। बहुत ही ज्ञानी होते हैं ऐसे जातक, बहुत ही समझदार होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, ये सारे गुण होते हैं। जब इन तीनों नंबर को आप ऐड करेंगे ना तो ये नंबर 8 आएगा, जो कि आपका लकी अंक है। तो 8 नंबर जो कि शनि के द्वारा रूल किए जाते हैं, तो शनि से रिलेटेड चीजों में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ काम थोड़ा डिले भी होता है ना, ऐसा देखा गया है। तो ये चीज है। उसके बाद आप राशि देखेंगे तो आपकी राशि कुंभ राशि है ना, लगन है आपके वृष और राशि आपकी कुंभ है। नक्षत्र आपके शतविसा नक्षत्र है और सप्तमी तिथि है आपकी जन्म। अच्छा है, पूर्णिमा के आसपास है ना आपका। सबसे पहली बात तो यहाँ पे वृष लगन की कुंडली है। वृष लगन यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि कही जाती है, अर्थ एलिमेंट की लगन है। तो कहीं ना कहीं स्थिर रहते हैं ऐसे जातक, बहुत ही समझदार होते हैं। उसके बाद आपके जो राशि के स्वामी शुक्र, ये भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा फल देंगे। क्योंकि देखिए, जब भी आपके लग्नेश बली हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ लग्नेश जो है आपके मित्र राशि में और भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो भाग्यशाली तो आप बाय बॉर्न हो। उसके बाद 3rd नंबर है यहाँ पे, तो 3 नंबर है, तो इसके जो स्वामी बन रहे हैं आपके जेमिनाई है ना, तो जेमिनाई के मिथुन राशि के स्वामी बुध कहाँ पे बैठे हैं, ये भी आपके केंद्र में सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, बुध आदित्य योग बना के बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे वाणी के होते हैं ऐसे जातक, वाणी आप लोगों की बहुत अच्छी होती है। उसके बाद 4 नंबर है, 4 नंबर यानी कि कर्क, कैंसर, इसके जो स्वामी है ना, इसके जो लॉर्ड है वो चंद्र, ये आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। पराक्रम भाव के स्वामी 10th हाउस में बैठे हुए हैं, ये भी केंद्र में बैठे हुए, तो ये भी यहाँ पे अच्छा फल देंगे। अच्छा फल क्या देंगे, तो चंद्र जो होता है ना, चंद्र से रिलेटेड कामों में सफलता मिलती है। चंद्र से रिलेटेड काम करना चाहिए। चंद्र कला के क्षेत्र में जाइए, आर्ट्स के क्षेत्र में जाइए, वहां पे भी आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, आप विदेश जाइए, क्योंकि चंद्र विदेश को भी रिप्रेजेंट करता है, विदेश जाइए, वहां पे भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं। 5 नंबर है, 5 नंबर ये हो गया आपका सुख भाव है ना, आपके सुख शांति समृद्धि का घर है, ये परिवार के सुख का, लग्जरी का, कंफर्ट का। और इसके स्वामी भी आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा फल देंगे। उसमें भी कहाँ बैठे हुए हैं, आपके 7th हाउस में। 7th हाउस तो पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं अच्छा काम होगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आपके मैरिज को लेके बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। आपने पूछा है लव, बिल्कुल आपकी लव मैरिज का योग है, लव भी बहुत अच्छा रहेगा आपका, सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत भी होगी, क्योंकि सूर्य और शनि का दृष्टिगत संबंध है। शनि की एक तो दृष्टि पड़ रही है, सूर्य अपने क्रूर ग्रह है, वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैरिज को लेके दिक्कत होगी। 6 नंबर है, तो 6 नंबर और 3rd नंबर इसके स्वामी दोनों बुध बनते हैं, और पंचम हाउस जो कि आपके लव का होता है ना, आपके ज्ञान का होता है, इनके जो लॉर्ड हैं वो बैठ गए हैं आपके केंद्र में, तो केंद्र में बहुत अच्छा फल देंगे। उसमें भी 7th हाउस में बहुत अच्छे पार्टनर से बहुत लाभ, पार्टनरशिप में बहुत लाभ, है ना। लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी रहेंगी आपकी। 7th नंबर है, 7th नंबर शुक्र इसके स्वामी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो त्रिकोण में बैठने से अच्छा फल देंगे। रोग रिपुदीन से ज्यादा परेशान आप कभी भी लाइफ में नहीं होइएगा आप। उसी प्रकार से देखिए, राशि परिवर्तन है, काफी अच्छा है आपका 5th हाउस का कंडीशन। देखिए, 5th हाउस के लॉर्ड आपके 7th हाउस में, 7th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में, इसको हम लोग बोलते हैं राशि जब परिवर्तन कोई ग्रह करता है शुभ घर में, तो बहुत अच्छा फल में वृद्धि करता है, बहुत ही अच्छे। तो इससे रिलेटेड 7th हाउस से रिलेटेड हर एक चीज आपको मिलेगा। 7th हाउस लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, 7th हाउस आपके व्यापार का होता है, बहुत अच्छा चलेगा। 5th हाउस आपके लव का होता है, आपके चाइल्ड का, बच्चे का होता है, ज्ञान का होता है, पूर्व जन्म का होता है, तो ये सारे चीजों में बढ़ोतरी करेगा, अच्छा इनहेंस करेगा। 9 नंबर है, इसके स्वामी गुरु, 8th हाउस के स्वामी भी आपके बैठ गए हैं लगन में, तो ये हालांकि ये तो अच्छा ही फल देंगे, यहाँ पे बुरा फल देंगे नहीं, शुभ ग्रह है, ऊपर से लगन में बैठे हुए हैं, बहुत ही ज्ञानी बनाते हैं, बहुत ही पराक्रमी बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्दी वेल्दी बनाते हैं लाइफ आपकी, है ना। 10th नंबर है,
तो देखिए यहाँ भी सेम चीज, राशि परिवर्तन दो दो ग्रह कर रखे हैं, तो लग्नेश भाग्य भाव में और भाग्येश लग्न में, अब क्या चाहिए। तो मतलब ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट। भाग्य बहुत साथ है आपका लाइफ में, जो भी आपने लिखा है ना हर चीज आप अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब 100% यहाँ पे दिखा रहा है, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरी चीज, अगर सपोज एक सेकंड के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो एमएनसी कंपनी या फिर न्यूज चैनल हो गया, कम्युनिकेशन मीडिया लाइन, ये सारे लाइन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ऊपर तक बहुत अच्छे पोस्ट को लेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए उसी प्रकार 10th हाउस के स्वामी लगन में बैठे हुए हैं, लाभ भाव के स्वामी भी लगन में बैठे, मतलब अच्छे घर के सारे स्वामी आपके लगन में मतलब केंद्र में बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा फल देता है। उसके बाद देखिए विदेशी नॉलेज ज्यादा होता है, क्योंकि ये 12th हाउस है, इसके स्वामी मंगल बन के आपके यहाँ, तो विदेशी चीजों को पसंद करना। और राहु सबसे बड़ी बात है, देखिए राहु आपके 2nd हाउस में, तो रिश्तेदार के साथ तो ये खराब करेगा आपका, रिश्तेदारी जो है ना आपके रिश्तेदारों से बिल्कुल भी नहीं मतलब बनता है ऐसे लोगों को। और आपके घर में जो है ना जो भी चीजें होगी जो भी होंगे, तो ये सारे आपको फॉरनर चीजें आती होगी, है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए दृष्टि भी देख लीजिए, गुरु का दृष्टि 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस पे, पंचम हाउस के सारे गुणों में बढ़ोतरी करेगा। बहुत ज्ञानी संतान होते हैं, बहुत अच्छे लव लाइफ होगी, बहुत अच्छे ज्ञान होंगे, हायर एजुकेटेड व्यक्ति होते हैं। उसी प्रकार से 7th दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रहे हैं, तो लाइफ पार्टनर के आने के बाद लाइफ बहुत अच्छी रहती है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि शादी लेट हो सकती है ना, क्योंकि शनि की दृष्टि है, लेट होगी लेकिन बहुत अच्छी होगी। 9वीं दृष्टि उसी तरह से भाग्य भाव में भाग्य को बढ़ा रहा है, शनि की दृष्टि। तो देखिए शनि यहाँ पे योग कारक ग्रह है, तो योग कारक ग्रह की दृष्टि अच्छी ही मानी गई है। तो शनि की भी देखिए 3री दृष्टि आपके पराक्रम भाव पराक्रम में वृद्धि करेगा, भाई बहन का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। उसी प्रकार से 7th दृष्टि आपके पार्टनरशिप पे, तो ये भी मजबूत रहेगा, है ना। उसके बाद 10th दृष्टि जो है 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10th हाउस पे, लेकिन चंद्र पे पड़ रही है, तो कभी कभी कंफ्यूज वगैरह करेगा, थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ये करेगा। उसी प्रकार से मंगल की देखिए 4थी दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके 8th हाउस पे पड़ रही है, तो इस घर को थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ब्लड से रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम करेगा, या फिर आप खुद ही सर्जन हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। 7th दृष्टि लाभ भाव पे लाभ अच्छा होगा। उसी प्रकार से 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12th हाउस, तो 12th हाउस एक्टिव है, आपको विदेश वगैरह से अच्छे धन के लाभ होंगे। उसके बाद सूर्य बुध की 7वीं दृष्टि लगन पे पड़े, बहुत ही ज्यादा पराक्रमी, मतलब जहां भी जाए एकदम पर्सनैलिटी जो है ना अलग से दिखना, इस चीज को दिखा रहा है। शुक्र की इस तरह से दृष्टि पड़ रही, राहु केतु यहाँ पे बैठा है, तो राहु केतु ये जो धन जो देगा ना आपको, विदेश से धन देगा। ये देखिए राहु 2 चीज को रिप्रेजेंट करता है, या तो गवर्नमेंट या तो विदेश, है ना, तो 2 ही जगह से ऐसे जातक को पैसे आते हैं, और ये धन भाव में है, तो धन आएगा वहीं से। और कल्ट साइंस में भी बहुत अच्छा रुझान रहता है ऐसे लोगों को। तो ये रहा आपकी। अब देखिए नवांश कुंडली एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। नवांश कुंडली में सूर्य देखिए ये भी आ गया है, गुरु राहु शनि चंद्र शुक्र, चलिए ये तो अच्छा है, शनि शुक्र यहाँ पे आ गया है। वर्गोत्तम कुंडली शुक्र के द्वारा बन रहा है ना, तो बहुत ही ज्यादा नेम फेम वाले जातक होंगे। अभी महादशा आपकी कौन सी चल रही है? देखिए अभी जो आपकी महादशा चल रही है ना गुरु की, देखिए बहुत अच्छे ग्रह की, भले आपके लग्नेश के शत्रु ग्रह की दशा चल रही है, लेकिन आपके गुरु जो बैठे हुए हैं 1st हाउस में बैठे हुए, इसी टाइम आपके मैरिज होने की भी संभावनाएं बढ़ी है, मतलब सारा कुछ अच्छा है आपका, है ना। ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है आपका, काफी अच्छा टाइम चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, टाइम बहुत अच्छा है। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। सबसे पहले जो है ना आपकी पाम की कलर और शेप, सबसे पहले जो कलर आपकी पिंक है, बहुत अच्छे धन अच्छे स्वास्थ्य को बताता है। और पाम है ना आपका बिल्कुल स्क्वायरी पाम है ना। स्क्वायरी पाम होने की वजह से आपका मेंटली, लॉजिकली और फिजिकली तीनों पार्ट आपका बहुत अच्छे से डेवलप है। तो ये डेवलप होने की वजह से ये तीनों चीज आप कार्य करने वाले होते हैं। आपका ये जोन ज्यादा डेवलप है ना, ये देखिए शुक्र, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में शुक्र की ज्यादा प्रधानता है। कुंडली में भी आपकी वर्गोत्तम कुंडली बन रही है शुक्र से, आपका लग्नेश बली है, तो शुक्र से रिलेटेड काम आप करेंगे उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। शुक्र से रिलेटेड काम गवर्नमेंट में हायर पोस्ट को दिखाता है, क्योंकि सूर्य आपका यहाँ पे सपोर्टिव है ना, ये बड़ा सा फिश बन रहा है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट देता है, तो आप कहीं ना गवर्नमेंट में बहुत अपर पोस्ट को दिखाता है। दूसरी चीज कला के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, ग्लैमरस चीजें हो गया, चकाचौंध हो गया, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका शुक्र अच्छा है। और आपकी जो हाथ है
आप देखेंगे अपने हाथ में ये लाइन जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें क्लियर कट दिखे ना, तो ऐसे लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, हर माहौल में एडजस्ट करने वाले होते हैं। उसके बाद नोट्स क्लियर है तो स्पष्ट बोलना और सुनना पसंद आता है आप लोगों को। और आपकी राशि भी वैसे भी कुंभ है, कुंभ राशि वाले आदमी के पास में ज्ञान बहुत होता है, हर एक क्षेत्र में सफल होने की कैपेसिटी होती है। तो जिस भी क्षेत्र में आप चाहेंगे सफल हो जाएंगे, बस आपकी एक अंदर से वो होनी चाहिए, है ना, चाहत होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। उसके बाद आपकी जो गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर दोनों बराबर है। जब भी जुपिटर अपोलो की फिंगर दोनों बराबर हो जाए ना, लगभग इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि बहुत अच्छी लाइफ में संतुलन रहता है, बैलेंस बहुत अच्छी रहती है आपकी लाइफ में। ना ही आप कहीं भी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और कहीं भी अपने गोल से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, है ना। दोनों को बचाते हुए बहुत लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो गुरु अच्छा है, ऊपर से हल्का सा यहाँ पे देखेंगे तो आप कल्ट है ना। तो इसका मतलब होता है कि आप में बहुत अच्छे हायर एजुकेटेड होते हैं, ऐसे ज्यादा बहुत अच्छी डिग्रियां होती है, ज्ञान बहुत अच्छे होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत बड़े बड़े टीम को लीड करने वाले होते हैं, संतान सुख, दाम्पत्य जीवन, मतलब आपका मैरिज लाइफ और पारिवारिक जीवन बेहतरीन होता है। शनि की फिंगर अच्छी है, डिसिप्लिन में रहने वाले, हर चीज डिसिप्लिन में चाहिए, जस्ट लाइक डिफेंस का जैसे व्यक्ति होते हैं ना, हर चीज डिसिप्लिन में चाहिए। टाइम का बहुत ज्यादा पंक्चुअल होना इस चीज को दिखाता है। और न्यायिक स्वभाव के, किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो वो नहीं देख पाते। और उसके बाद सूर्य की फिंगर भी आपकी उतनी ही अच्छी है, तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहेंगे। सबसे बेहतरीन आपकी बुध की फिंगर देखिए, इतनी लॉन्ग है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे एंकर, बहुत अच्छे आप कॉन्विंसिंग पावर, बहुत अच्छे स्पीकर, कॉन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। बैंक हो गया आपका, मीडिया फील्ड हो गया आपका, कैलकुलेशन का जो भी काम होता है, मार्केटिंग, सब में आप अव्वल रहेंगे। और मल्टी टैलेंटेड और सबसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे जातक। ठीक है, अब देखिए आपका थंब कितना बड़ा है, सेकंड फोरवा तक लगभग आ रहा है। तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन का आप हाथ देखोगे ना, तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा थंब। डिसीजन जो ले लिया सो ले लिया, बिल्कुल अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटने वाले। जो काम को आपको श्योरिटी होता है उसी काम को लेते हैं। इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है आपकी, बहुत अच्छी थंब है आपकी। क्लियर कट बुद्ध आइज है, मल्टी मिलीनियर साइन में से एक साइन आपके हाथ में ये रहा। उसके बाद देखिए ये सेकंड पोरवा छोटा है, पहला पोरवा बड़ा है। तो यहाँ पे थोड़ा क्या है, आप कभी कभी बहुत ज्यादा बोलना, है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा बोल देते हैं या फिर बहुत कुछ सोचते हैं, थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में आपको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखिए सोच आपका इतना बड़ा है ना, तो उतना कुछ ज्यादा लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपकी सोच बहुत बड़ी है, लॉजिक बहुत अच्छे से चीजों में लगाते हैं, तर्क वितर्क बहुत अच्छे देते हैं, तो ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे भी चैन बना हुआ, तो मैरिज लाइफ तो डेफिनेटली बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी, है ना। उसके बाद माउंट पे आते हैं। सबसे पहले आपकी गुरु माउंट पे देखिए, यहाँ पे आप स्क्वायर का साइन देखेंगे इस प्रकार से, है ना। तो अपॉइंटमेंट लेके लोग आपसे मिलने आते होंगे, इतने ही ज्यादा हायर पोस्ट को लेते हैं आप लोग। एक लाइन है यहाँ पे, तो ये लाइन तो कुछ खास नहीं बताती, बट स्क्वायर है तो ये सबसे अच्छा चीज है। गुरु से रिलेटेड चीजों में बढ़ोतरी करना, समाज में बहुत अच्छी मान प्रतिष्ठा रहती है, लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की क्वालिटी होती है आप लोगों में। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिश का साइन है, तो ये बहुत अच्छे धन को इंडिकेट करता है, धन बहुत अच्छे रहते हैं, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम है ना, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को दिखा रहा है। मंगल से शनि पे जा रहा है इस तरह से लाइन, ये टेक्निकल नॉलेज को बताता है, या तो टेक्निकल नॉलेज हो या तो गाइड वगैरह जो होते हैं ना, टूर एंड ट्रेवल चीजों में अच्छी सक्सेस मिलती है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा इस तरह से तो ये ऑब्स्टिकल है, तो एक बार है लाइफ में, एक बार रहेगा, ज्यादा तो नहीं रहेगा, 35 के राउंड का एज रहेगा, है ना। उस टाइम एक प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। बाकी शनि अच्छा है आपका, दबा हुआ है, दबा रहना चाहिए। हालांकि गुरु भी आपका दबा हुआ है, थोड़ी लेट मैरिज को दिखा रही है ना। रिलेशनशिप तो रहेगा लेकिन मैरिज में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। उसके बाद देखिए ये जो आपका जो है ना, ये सूर्य माउंट पे एक लाइन जो है ना, ये पूर्व पुण्य रेखा इसको हम लोग बोलते हैं, क्लियर कट है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपने ना पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रखे रखाए पके पकाए सब कुछ आपको मिल जाना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष बढ़ा रहा है। ये फिश का फॉर्मेशन तो ले रहा है आपका, ये आपका सूर्य माउंट पे आप फिश का फॉर्मेशन बड़ा सा ले रहा है। ये जो है ये बड़ा सा फिश का फॉर्मेशन तो ले रहा है, लेकिन ये यहाँ पे भी मिलने में टाइम है। तो ये जिस दिन मिल गया उस दिन आप मल्टी मिलीनियर बिलीनियर सब बन जाओगे, है ना। इसमें तो कोई दूर आए है ही नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ट्रायंगल बनने से क्या होगा, तो बहुत ही अच्छा ऐसा जातक शार्प माइंड के होते हैं, कोई चीज को बहुत ही जल्दी सीखते हैं, समझते हैं,
तो इस चीज को दिखा रहा है। तो ये जो है ना इस चीज को दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन बेसिक नॉलेज भी बहुत अच्छी है ना। तो यहाँ पे ये सारे चीजें तो अच्छे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से ना इस तरह से बन रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा साइन होता है। एक तरह से देश विदेश में नेम फेम, देश विदेश में आपका एक तरह से नाम होना, इस चीज को दिखा रहा है। तो सूर्य स्ट्रांग ही है, इसको क्रॉस नहीं बोलेंगे हम लोग, है ना, क्रॉस नहीं बोलेंगे इसको, क्रॉस तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बुध माउंट, बुध माउंट यहाँ पे दबा हुआ है, तो बिजनेस मत कीजिएगा कभी भी, जॉब रखिएगा या फिर कोई पॉलिटिक्स में आप भले कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस मुझे नहीं लगता, क्योंकि दबा हुआ है ना। हालांकि बिजनेस लाइन है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिजनेस आपके लिए सुटेबल रहेगा। तो बाकी इस पे तो मल्टीपल लाइन है, तो मल्टीपल लाइन प्लस ये माउंट उभरा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा है ना। तो अच्छी सक्सेस को बताता है। आप दूसरे को एडवाइस बहुत अच्छा देते हैं, हीलिंग क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है, धीर को एकत्रित करने की क्षमता बहुत अच्छी है आप में, तो ये सही है। बाहरी मंगल स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। इस पे इस तरह से आप देखेंगे तो आपको वर्ग का साइन है ना, मल्टीपल वर्ग का साइन है। उसके बाद यहाँ पे फिश का साइन है। तो ये सारे जो है ना भूमि, वाहन, पुत्र, है ना, इन सभी चीजों, मंगल इन्हीं चीजों का होता है, तो कभी भी इसमें कमी नहीं होगी आपकी। उसके बाद देखिए बाहरी मंगल अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है आपका, फिजिकली भी आप स्ट्रांग है। उसके बाद देखिए लाइन जो इतना सारा जा रहा है, ये सब फॉरेन से आने वाले धन को बता रहा है। बहुत ज्यादा धन आता है फॉरेन से, बहुत ही ड्रेसिंग सेंस वगैरह बहुत अच्छी होती है आप लोगों की, और विदेश से 100% पैसा आता ही आता है ऐसे लोगों के घर में। अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिए, बहुत आएगा, क्योंकि सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फिश का साइन है, और ये भी, ये जो है ना इस प्रकार से ये फिश जो है ना बहुत शुभ फिश होती है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ना पूंछ वाली फिश। देखिए इस प्रकार से बन रही है, क्लियर कर। केतु माउंट पे है और मूवमेंट है इसका, सूर्य माउंट की तरफ मुंह है, तो देश विदेश में नेम फेम, नेटवर्किंग से बहुत अच्छे पैसे की अर्निंग, तो इस चीज को दिखा रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा चंद्र माउंट है, बहुत अच्छा आपका केतु माउंट है, पूर्व जन्म आपका बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लाइंस आई हुई हैं। अच्छा उसके बाद शुक्र माउंट तो है ही अच्छा, एकदम साफ सुथरा, इस पे इस तरह से लाइन, और ये लग्जरी की लाइन, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छी, और ये इन्फ्लुएंस लाइन, एक तो आपका गार्डन एंजल लाइन लाइफ में है ना, आपका एक से अधिक रिलेशनशिप रहा है ना, या फिर रहेगा आगे। शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, तो रहना ही है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, सारे ग्रह आपके अच्छे हैं, लेकिन मैरिज में कन्वर्ट होने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु प्रॉब्लम कर रहा है, गुरु आपका डाउन है। लेकिन ये सब आपके लिए लकी ही है, ईश्वरीय कृपा के लाइन भी है, तो लाइफ में कभी भी मुझे नहीं लगता है ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी, अगर आएगी भी तो हंसते खेलते आप उससे निकल जाओगे, है ना, इस चीज को दिखा रहा है। आपकी हाथ काफी अच्छी, काफी शुभ है। उसके बाद देखिए आपका प्राइमरी लाइन पे आते हैं। सबसे पहले हार्ट लाइन, हार्ट लाइन आपकी अच्छी है, एटलीस्ट यहाँ तक 32 तक तो बहुत अच्छी है। उसके बाद अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली प्रॉब्लम रहेगा आपको, है ना। 32 तक तो फिर भी आपको सही है, उसके बाद इमोशनली प्रॉब्लम रहेगा आपको। उसके बाद हार्ट ब्रेक वगैरह भी होगा, क्योंकि यहाँ पे डाउनफॉल लाइन है ना, तो हो सकता है आपकी आगे कुछ दिक्कत रहे। लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है हाथ में। और उसके बाद आपकी जो हार्ट लाइन है ना गुरु माउंट से निकला हुआ है, तो गुरु माउंट से बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी होते, अपने लेवल में शादी करना पसंद करते हैं। और माइंड लाइन बिल्कुल आपके जीवन रेखा से हटके निकली हुई है, तो बहुत ही ज्यादा कम उम्र में, कह सकते हैं बहुत कम उम्र में सेल्फ डिपेंड होना, है ना, अपने निर्णय खुद लेना, ये चीज है। उसके बाद इसका मूवमेंट बिल्कुल आपके चंद्र माउंट के तरफ है। जब भी इस तरह से चंद्र माउंट के तरफ हो ना, तो चंद्र माउंट का बताता है कि कलात्मक ज्ञान बहुत अच्छा है आप में, है ना, बहुत अच्छा राइटर, बहुत अच्छे कवि आप हो सकते हैं, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे लिखने वाले होते हैं, इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज है, ओवर थिंकर भी आप हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, जब आप अपनी चीजों को किसी को बोलेंगे नहीं, तो एंजाइटी वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। बाकी माइंड लाइन अच्छी है, लॉन्ग है, बहुत जल्दी किसी चीज को सीखते समझते हैं। लाइफ लाइन देखिए इस प्रकार से है, बहुत अच्छे फैमिली का, मतलब घर परिवार बहुत अच्छी होना, अच्छे धनी परिवार होना, लेकिन कहीं ना कहीं आपके विदेश में, है ना, विदेश में भी जाने रसने बसने का योग है, क्योंकि लाइफ लाइन से सीधे लाइन जा रही है, लाइफ लाइन से रेखाएं जा रही है आपके चंद्र माउंट पे, ये सेटलमेंट को दिखाता है ना। भले आप आ जाएं वापस, लास्ट टाइम में आप घर आ जाए, लेकिन आपके विदेश में भी या फिर अपने एरिया से दूर भी आपका घर रहेगा, आपका निवास रहेगा, इस चीज को दिखा रहा है। और लाइफ लाइन से इतने ज्यादा ऑफशूट निकले हैं, 22 से ही आप लाइफ में प्रयास कर रहे हो निकलने का, बहुत बार असफल भी हुए, लेकिन लाइफ में प्रयास किया और निकले आप,
और फाइनली आप जो है ना, ये 40 का एज है, 35 के बाद आपकी लाइफ की यू टर्न लेगी, बिल्कुल बहुत अच्छी भाग्योदय होगी आपकी। उसके बाद लाइफ में होती ही रहेगी, होती ही चली जाएगी भाग्योदय, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे मंदिर का भी शाइन है, तो लाइफ में कभी ना कभी मंदिर वगैरह का भी निर्माण आप कराएंगे क्या, लेकिन ये ईगो भी देता है, मल्टीपल एसेट भी देता है ये साइन। ये बहुत बड़ा फिश का साइन बन रहा है इस प्रकार से आप देखेंगे तो। ये सारे देखिए, तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पाम बहुत अच्छा है, रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी पाम है, प्रोफेशनल लाइफ से भी मिलीनियर विलीनियर बनने के योग हैं, अपर पोस्ट को दिखा रहा है, बहुत अपर पोस्ट को दिखा रहा है, और लेडीज लक है, ये यहाँ तक आया, उसके बाद फिर यहाँ आया, क्योंकि जब भी आपकी चंद्र माउंट से कोई लाइन जाए ना, तो इसको लेडीज, आपकी लाइफ में जितनी लड़कियां रहेगी ना उतनी आपकी इनहेंस होगा, आपका जो लक होगा ना और इनहेंस होगा, इस चीज को दिखा रहा है। और बर्थ प्लेस से जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से बन रही है, मनी ट्रायंगल भी बन रही है, तो धन आएगा भी, सेव भी होगा। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो आप अपना खुद का बिजनेस अभी मत कीजिए, अभी टाइम नहीं है, आप 40 के अराउंड जाएंगे तब करना, आप अभी जॉब करो, आप आपके लिए सबसे अच्छा और हायर पोस्ट को दिखा रहा है। अब देखिए आपकी मनी बंद भी कितनी अच्छी है, क्लियर कट 2 मनी बंद है ना। हेल्थ और वेल्थ दोनों बहुत अच्छा, आप में कुछ ना कुछ कलात्मक ज्ञान भी है, एक्टिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान भी आपके अंदर है, ठीक है। तो इस चीज को आप देखिए। तो आई थिंक मैंने आपके तिथि का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ लेना। और अगर आप कोई स्टोन वगैरह धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट स्टोन होगा, आप पन्ना धारण कर लीजिए, नीलम धारण कर लीजिए, सबसे अच्छा स्टोन रहेगा आपके लिए, ठीक है। नमस्कार।